नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान की जनजातियों में भील जनजाति के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने मीणा जनजाति के बारे में अध्ययन किया। आज यहाँ हम अध्ययन करने जा रहे हैं भील जनजाति के बारे में। ये राजस्थान की दूसरी प्रमुख जनजाति है। आर्थिक दृष्टि से ये लोग स्थायी रूप से कृषक, सामाजिक दृष्टि से पितृसत्तात्मक जनजाति है एवं परंपरागत रूप से एक अच्छे तीर अंदाज होते हैं। यानी कि ये आर्थिक रूप से तो स्थायी रूप से कृषि करते हैं और इनमें सामाजिक दृष्टि से ये जो होते हैं पितृसत्तात्मक जनजाति, अर्थात पिता की संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार होता है और एक अच्छे तीर अंदाज भी होते हैं। वर्तमान में यह जनजाति विकास के विभिन्न चरणों से गुजर रही है। भील जनजाति राजस्थान के भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में मुख्य रूप से निवास करती है तथा भीलों का निवास स्थल प्रधानतः पहाड़ी और पठारी है। तो जो ये भील पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से पहाड़ी या पठारी भागों पर निवास करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं भील जनजाति की उत्पत्ति के बारे में। भील जनजाति भारत की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है, क्योंकि भीलों की उत्पत्ति के विषय में महाभारत पुराण और रामायण आदि प्राचीन ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। अतः ये देश के आदिम निवासी है। शाब्दिक अर्थ से भील का अर्थ तीर चलाने वाले व्यक्ति से लिया गया। यानी जो भील का अर्थ होता है उसका मतलब होता है तीर चलाने वाला व्यक्ति। यह द्राविड़ भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति बिल या व्हील अर्थात तीर से हुई है। ये लोग सदैव अपने पास तीर कमान रखते हैं और शताब्दियों पूर्व से पशुओं का आखेट कर जीवन निर्वाह करते आए हैं। यानी पुराने टाइम से ये शिकार पर उनका जीवन निर्भर करता है और हमेशा ये अपने पास में तीर कमान जो हैं वो रखते हैं। यदि इनकी शारीरिक लक्षणों की बात की जाए तो ये भील लोग छोटे कद के होते हैं। इनका रंग गाढ़ा काला और नाक इनकी चौड़ी होती है तथा बाल रूखे, आंखें लाल, जबड़ा कुछ बाहर की ओर निकला हुआ होता है तथा हाथ पैर की हड्डियां इनकी मोटी होती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां सुंदर होती है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख भी पा रहे हैं भील पुरुष और महिला को दर्शाया गया है। अब हम वस्त्राभूषण की बात करें तो गरीबी के कारण भील लोग प्राय मोटे, सस्ते तथा बहुत कम कपड़े पहनते हैं। वस्त्रों के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है लंगोटिया भील और नंबर 2 पोतीदा भील। लंगोटिया भील कमर में एक लंगोटी पहनते हैं जिसे ये खोयतू कहते हैं। इनकी स्त्रियां घाघरा पहनती है जो घुटने तक नीचे होता है, इसे कछाव कहते हैं। तो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है खोयतू और कछाव किसे कहते हैं। पोतीदा भील धोती, बंडी, पगड़ी तथा शरीर को ढकते हैं। ये लोग घर पर अपनी कमर तक अंगोछा लपेटे रहते हैं जिसे फालू कहा जाता है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि भील महिलाएं दिखाई गई हैं जिन्होंने आभूषण जो पहन रखे हैं। यहाँ इस स्लाइड पर जो आभूषण उन्होंने पहन रखे हैं उन आभूषणों को दिखाया गया है। स्त्रियां प्राय लाल या काले रंग का फालू पहनती है। यह संपूर्ण छातियों को भी ढकता है। इस वस्त्र को कछाव कहते हैं। भील स्त्री व पुरुषों को गोदने गुदवाने का बड़ा चाव होता है। स्त्रियां गले में चांदी की हंसली या जंजीर, नाक में नथ, कानों में चांदी की बालियां, हाथों में छल्ले या सिर पर बोट और पाँवों में पीतल की पैंजनियां पहनती है। और साथ ही इस स्लाइड में उनके कुछ ऑर्नामेंट्स भी दिखाए गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं भीलों की बस्तियों और उनके घर के बारे में। भीलों के गांव की आकार की
भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होती है। भीलों के गांव सामान्यतः छोटे अर्थात 20 से 200 झोपड़ियों वाले होते हैं, यानी गांव इनके छोटे ही होते हैं, जो पहाड़ी ढालों, जंगलों तथा नदियों के किनारे दूर दूर तक फैली बस्तियों के रूप में होते हैं। बहुत से झोपड़े मिलकर पाल कहलाते हैं। यानी ये पाल क्या है, ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इनका मुखिया पालवी कहलाता है। भीलों के घरों को कू कहा जाता है। कू के बारे में भी बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले भील गांव में एक मोहल्ला बनाकर रहते हैं, जिसे फला कहते हैं। भीलों के छोटे गांव को फला व बड़े गांव को पाल कहते हैं। तो गांवों के भी संख्या के आधार पर छोटे और बड़े होते हैं, तो छोटे गांव को फला और बड़े गांव को पाल कहते हैं। यहाँ देखिए भीलों के घरों को दिखाया गया है। भोजन के बारे में यदि बात करें तो इनके भोजन में मक्का की रोटी तथा कांदों का भात मुख्य होता है। ये मांसाहारी भी होते हैं तथा महुआ से बनी शराब तथा ताड़ का रस इनके द्वारा खूब पिया जाता है। सामाजिक व्यवस्था के बारे में यदि बात की जाए तो भीलों की सामाजिक व्यवस्था बड़ी संगठित होती है। इनकी पूजा, विवाह विधियाँ, जीवन क्रम की विशेष पद्धतियाँ होती है। भीलों में संयुक्त परिवार प्रथा है। पिता ही घर का मुखिया होता है। पिता को ही संपत्ति संबंधी सारे अधिकार होते हैं। घर की व्यवस्था, खेती के कार्यों में स्त्रियों का पूरा योगदान रहता है। शादी के पश्चात लड़का परिवार से अलग रहता है, परंतु सभी सामाजिक कार्य पिता के जीवन काल में उनके संरक्षण में अथवा पिता के घर पे ही किए जाते हैं। यानी जो पिता होता है वो इनके परिवार का मुखिया होता है और सारे निर्णय जो होते हैं पिता के द्वारा ही लिए जाते हैं। भीलों के गांव प्राय एक ही वंश की शाखा के होते हैं। इनके मुखिया को तद्वी या वंशाओं कहा जाता है। भील जाति अनेक छोटे छोटे समूहों में विभक्त होती है, जिन्हें अटक, ओदाक, गोत्र या कुल कहते हैं। भील लोग बहिर्विवाही होते हैं। यह एक विवाह में ही विश्वास करते हैं। प्राय भीलों में विवाह बहुमूल्य माध्यम से होता है। यह दोनों पक्षों द्वारा निश्चित किया जाता है, यानी बहु का मूल्य दिया जाता है। सामान्यतः विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है। इसमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है, जिसे दापा कहा जाता है, जो लड़की का पिता या लड़की का बाप जो है वो देता है। तो दापा के बारे में भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। अगर विवाहिता को कोई दूसरा ले जाए तब उसे पूर्व पति को रुपया देना पड़ता है। पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी छोटी बहन से विवाह कर लिया जाता है तथा देवर भौजाई के विवाह का भी चलन है। पति पत्नियों का परित्याग नहीं करते, परंतु पत्नियां पति का परित्याग कर सकती है। भीलों में नात्रा विवाह, देवर, बहुपत्नी, बट्टा, घर जमाई प्रथा आदि का प्रचलन है। ये स्वभाव से भोले परंतु वीर, साहसी एवं निडर होते हैं तथा स्वामी भक्त होते हैं तथा शपथ के पक्के होते हैं। साथ ही केसर या नात के चढ़ी केसर का पानी पीकर ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ढोल बजाते या किलकारी सुनते ही शस्त्र लेकर ये तुरंत एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। फायरे फायरे इनका रणघोष है, जिसके साथ भी किलकारी मारते हैं और खतरे के समय एकत्रित हो जाते हैं। तो जब खतरा होता है तो ये किलकारी मारते हैं, तो जिससे ये सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इनके छोटे गांव को फला और बड़े गांव को पाल कहा जाता है। समस्त पाल का मुखिया गमेती कहलाता है। गमेती ही एक प्रकार से इनका शासक होता है। गमेती ही सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत झगड़ों को निपटाता है तथा भीलों में पंचायत जो होती है वो प्रधान होती है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं भीलों के द्वारा
किए जाने वाले नृत्य को दिखाया गया है। इनमें सामुदायिक उत्तरदायित्व की भावना बहुत प्रबल होती है और अगर किसी समूह के लोग किसी भील पर आक्रमण करते हैं या चोट पहुंचाते हैं तो उसे पूरे गांव पर आक्रमण मानते हैं और सामूहिक रूप से उसका बदला लिया जाता है। यानी कोई व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति इन पर आक्रमण करे तो जो बदला है वो पूरे समाज या पूरे लोगों द्वारा लिया जाता है। भील समुदाय में शपथ का बहुत महत्व है। कोई भील शपथ का उल्लंघन नहीं करता। मार्गदर्शक को वे बुलावा कहते हैं। यदि कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तो वह पाखरिया कहलाता है। पाखरिया की भील समाज में बड़ी इज्जत होती है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि भील लोग नृत्य करते हुए अपने त्योहार को मना रहे हैं। यदि हम धर्म की बात करें तो भीलों का धर्म अधिकतर हिंदू धर्म से ही प्रभावित है। अतः हिंदुओं के देवी देवताओं की ये पूजा करते हैं। हिंदुओं के भांति ही कर्म कांड करते हैं। लगभग हिंदुओं के सभी त्योहार को मानते हैं, परंतु होली इनका विशेष त्योहार है। यदि भीलों की अर्थव्यवस्था के बारे में बात किया जाए तो आर्थिक दृष्टि से भील जनजाति अत्यंत निर्धन है। भील लोग परंपरागत रूप से घुमक्कड़ स्वभाव के होते हैं, किंतु अब अनेक भीलों में ये कृषि करने लगे हैं। यानी पहले तो ये घुमक्कड़ होते थे और वर्तमान काल में ये अब एक जगह रह करके स्थायी रूप से कृषि करने लगे हैं। पहाड़ी ढालों के वनों को जलाकर प्राप्त की गई भूमि में वर्षा काल में अनाज, दालें व सब्जियां बो दी जाती है। इस प्रकार की खेती को चिमाता कहते हैं। मैदानी भागों में भी वनों को काटकर भूमि में चावल, मक्का, मिर्च, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चना, पपीता, बैंगन, कद्दू, रतालू आदि बोए जाते हैं। इस प्रकार की खेती को दजिया कहते हैं। अब खेती हेर फेर के ढंग से भी की जाने लगी है, तो चिमाता और दजिया के बारे में भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि चिमाता किसे कहते हैं और दजिया किसे कहा जाता है। भील स्त्री और पुरुष निकटवर्ती तालाबों तथा नदियों से जालों के सहारे मछलियां भी पकड़ते हैं। जंगल में तीर कमान, गोफन और जालों की सहायता से पक्षियों, सूअर, चीते इत्यादि का शिकार करते हैं। लड़के और स्त्रियां वनों से खाद्य, जड़ें, वृक्षों की पत्तियां एवं कोपले, फल, गांठें, शहद आदि भी एकत्रित करती है। जहां कृषि भूमि का अभाव है वहां भी पशुपालन से अपना जीविकोपार्जन ये करते हैं। कुछ भील श्रमिक तथा लकड़हारों का कार्य भी करते हैं। वर्तमान में भीलों का संपर्क नगरीय क्षेत्रों से होने के कारण ये अधिक सभ्य होते जा रहे हैं तथा भारत व राज्य सरकार भी इन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान कर इनके जीवन को विकसित करने में सहयोग दे रही है। और यहाँ इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं राजस्थान का भूगोल से संबंधित बुक रेफरेंस के बारे में बताया गया है कि यदि आप कोई और अन्य बुक का अध्ययन भी करना चाहें तो यहाँ पर बुक रेफरेंस दिया गया है। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः सभी का एक बार धन्यवाद।